प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं दिनेश शाश्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सबसे विश्वसनीय परिवार में। आप सभी लोग जो मेरे 11th के विद्यार्थी हो, कहते हो गुरुजी मेरा कोई क्लास नहीं ले रहा है, मतलब कहने का मतलब ये मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई नहीं पढ़ा रहा है। प्यारे बच्चों, आप सबकी जिम्मेवारी हम सबके ऊपर है, इन कंधों पे है। आप सब लोग बिल्कुल मत घबराइए। जैसा भी जो भी एग्जाम है आप सब लोग एग्जाम देते रहिए, बिंदास तरीके से पूरा कंटेंट हम सब लोग डिलीवर करेंगे। और आप सब लोग जानते हो, चाहे रिकॉर्डिंग के माध्यम से हो, चाहे लाइव के माध्यम से हो, हर तरीके से आप सबके साथ ये पूरी टीम जो आपके भरोसे और आपके विश्वास और आपके प्यार से बनाई गई है, ये आप सबके साथ हमेशा खड़ी है। आप जानते हैं पहला चैप्टर आप सबका जो यहाँ पे है, पूछ की रात, हर कोई बच्चा जानता होगा, जो कि एक कहानी है। क्या? जो कि एक कहानी है पूछ की रात। इसमें जो है हल्कू एक जो है किसान है, कंबल के पैसे को सहना को देने के लिए क्यों तैयार हो जाता है? क्योंकि वो आके धमकी देने लगता है। आप सबको कहानी के माध्यम से इसमें बताया हूं, जो कि आप सब लोग जानते हो। हल्कू कथा सम्राट प्रेमचंद विरचित लिखित पूछ की रात शीर्षक कहानी का सर्वप्रमुख पात्र है। वह एक अत्यंत निर्धन किसान है। उसने किसी तरह काट कपट कर कंबल के लिए कितने रुपए इकट्ठा किया था? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो 3 रुपए इकट्ठा किया था। किंतु जब उसके पास महाजन सहना रुपए लेने के लिए आता है तो वह ना चाहते हुए भी जमा पूंजी को परिस्थितिवश दे देने को तैयार हो जाता है, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि सहना बिना रुपए लिए नहीं मानेगा, और तो फिर वह व्यर्थ को हुज्जत करे कराए। इससे अच्छा है कि हल्कू सहना को रुपए देने के लिए राजी हो गया। मुन्नी कौन है? हल्कू की पत्नी का नाम है। नजर में खेती और मजूरी में क्या अंतर है, इसको आप बताओ क्यों कहती हैं? क्योंकि यहां पे हल्कू लगातार खेती करके परेशान रहते थे, कुछ फायदा नहीं मिलता था, लास्ट मोमेंट में जो है परेशान ही दिखते थे। इससे अच्छा उनको लगा कि यहाँ पे जो है मुन्नी कथानायक हल्कू की पत्नी है, उनकी नजर में खेती और मजूरी में बड़ा अंतर है। वह जानती है कि खेत का मालिक अपने खेत में जो कृषि कार्य करता है वह खेती, जबकि बिना खेत बधार का आदमी जहां तहां काम करता है वह मजूरी है। मतलब जहां आप दूसरे के यहां जाके मजदूरी करे वही मजूरी है, और जो जाके खेत में काम करता हो जान ही रहे हो किसान है। लेकिन यहाँ पे किसान को कोई फायदे से नहीं मिलता, क्योंकि इनका खुद का खेत नहीं है, दूसरे के यहाँ काम कर रहे हैं, और दूसरे के यहाँ जब काम कर रहे हैं तो वहां पे ऑलरेडी नुकसान में रहते थे, क्योंकि नील गाय आके खेत को चर लेती थी। इस वजह से उसके बाद में फिर क्या हुआ, मुन्नी को लगता है कि जब खेती अपनी है तभी तो लगान अथवा मालगुजारी देनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद में और उसके लिए कर्ज लेना पड़ता है, उससे उबरना मुश्किल होता है। मजदूरी करने पर यह संकट या झंझट नहीं रहेगा, इसलिए वह हल्कू से खेती छोड़ देने के लिए कहती हैं। हल्कू खेत पर कहां और कैसे रात बिता रहा था? हल्कू की रात में पूस की रात में हल्कू अपने खेतों में किनारे बनी ईख के पत्तों की एक छतरी के नीचे रात बिता रहा था। वह बांस के खटोले पर था और उसके पास कड़ाके की ठंड से बचने के लिए पुराने गाढ़े की चादर के सिवाय और कुछ नहीं था। उसकी खाट के नीचे उसका कुत्ता जबरा था, जो दोनों ठंड से थर थर कांप रहे थे। और आप सबको जानकारी के लिए बता दूं, इसी चैनल पर रिकॉर्डिंग में आप देखोगे, इसी चैनल पर रिकॉर्डिंग में देखोगे, इस नीचे स्क्रॉल करोगे तो मैं पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक आप सबको पूरा 11th का समझाया हूं, पढ़ाया हूं, सारांश भी बताया हूं, प्रश्नोत्तर भी बताया हूं, इंग्लिश मीडियम पर भी बताया हूं। आज आप सभी लोगों को 3 चैप्टर के आगे, यानी जो है आपको पता है 60 क्वेश्चन लगभग मैं 3 चैप्टर्स कराए थे, 3 चैप्टर के आगे आप सबको मैं 3 चैप्टर तक ये सब पढ़ाया हूं, बताया हूं, ठीक है। इसलिए आप सब लोग उस क्लास को देखिए। आज आप सबको इस रिकॉर्डिंग क्लास में मैं अध्याय नंबर 4 से आप सबको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है ना। अध्याय नंबर 4 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। और 2 दिन बाद आप सभी के लिए, आप ये भी जानते हो, PW बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम, क्या बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम, चाहे वो नाम ध्यान समझिएगा, इंग्लिश मीडियम चैनल है, लेकिन आपको पता है चाहे किसी भी मीडियम का बच्चा हो, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, आर्ट, हिंदी सबकी सेम है, उसके लिए घबराना नहीं। इस चैनल पे लाइव आऊंगा, यानी आपकी जो छमाही परीक्षा है उसके एक दिन पहले शाम को 7 बजे इस चैनल पे पूरे आधी किताब गद्य खंड के, आधी किताब काव्य खंड के, व्याकरण के, सभी जगह के प्रश्न होंगे और आप सबको पूरा का पूरा तैयार कराऊंगा। लेकिन आज आप सब लोग 100 क्वेश्चन का लगभग जवाब दीजिए। 100 क्वेश्चन यानी जो है कम से कम अध्याय 4 से जो है आप सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूं उसको आप सबको सॉल्व करके ही जाना है, और आप सब लोग मुझे जवाब जरूर दीजिएगा अध्याय नंबर 4 से जो आप सबके लिए जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, ठीक है ना। यहां पर देखिएगा, बाकी उसके बाद आप सभी को जो है ना
पूरा का पूरा लाइव सेशन में बिल्कुल पूरे के पूरे आधे आधे चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना। अब यहां पे आप सब लोग देख रहे होगे, आप सभी विद्यार्थी मेरे प्यारे बच्चों देख रहे होगे क्या, या ऑब्जेक्टिव पूरा एक से करोगे क्या? अगर एक से करना चाहते हो तो भी बताओ, अगर एक से करना चाहते हो मेरे प्यारे बच्चों तो भी बताओ। जैसे पहले अध्याय का देखो, ये है, आप सबको बताया था मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था, आप सबको बताया था प्यारे बच्चों, क्या 1880 बताए थे, ठीक है ना। और मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी। मुंशी प्रेमचंद जी के माता जी का नाम आप सबको मैं क्या बताया था? 3 का आंसर आप सब लोग जल्दी बताओ, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो क्या? आनंदी देवी, ठीक है ना। मुंशी प्रेमचंद जी का संपादन ये भी था, ये भी था, ये भी था, और इसका मतलब उपयुक्त तो सभी। मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास तीनों है, ठीक है ना। मुंशी प्रेमचंद की कहानी में पूस की रात में किसान का नाम क्या है? हल्कू है। पूस की रात की विधा क्या है? कहानी है, अभी भी पहला अध्याय पढ़े। मुंशी प्रेमचंद जी का निधन कब हुआ था? आप सब लोग जल्दी बताओ, 1880, 36, 45 या 89? आप सभी विद्यार्थी क्या बता रहे हो जवाब? जितने विद्यार्थी यहाँ पे जवाब ना बी दे रहे हो, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, क्या 1936 हो जाएगा। इसी तरीके से आप सब लोग ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ पर जो है प्रश्न संख्या 10, पूस की रात कहानी में सहना कितना रुपए लेने आता है? 3 रुपए लेने आता है। तो इस तरीके से मैं आप सबको एक क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं, इसलिए बार बार एक ही चीज को पढ़ने से अच्छा है जो नई चीज आप लोग पढ़ो, ठीक है ना। मतलब अध्याय नंबर 3 तक आप सबको मैं सॉल्व कराया हूं, यहां पर अध्याय नंबर 4 से आप सबको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मेरे प्रिय विद्यार्थी आप सब लोग समझिएगा, कुमार गंधर्व का जन्म, क्या कुमार गंधर्व का जन्म जो है कब हुआ था? 1922, 1923, 1924 या 1925? आप सब लोग क्या जवाब दे रहे हो? प्रश्न संख्या 62 का जवाब दीजिएगा। सी बिल्कुल सही जवाब, क्या सी दे रहे हो जवाब? बिल्कुल सही है। कुमार गंधर्व की मृत्यु कब हुई थी? प्रश्न संख्या 63 का जवाब मेरे प्यारे बच्चों क्या दे रहे हो? जल्दी से बता दो। यहां पे जो है 1992 या 1990? गुरुजी 1992। अनूप राग विलास किनकी रचना है भैया? तो कुमार गंधर्व की है, क्या प्रश्न संख्या 64 में क्या जवाब दे रहे हो? कुमार गंधर्व की है। 64 का ए बिल्कुल सही जवाब है, क्या 64 का ए बिल्कुल सही जवाब है। और 65 का आंसर जल्दी से दीजिएगा। 65 का आंसर, कुमार गंधर्व के पिताजी का नाम क्या है? देवराज देवभूति या सिद्ध रमैया? तो आंसर क्या बताओगे मेरे प्यारे बच्चों? 65 का आंसर सी, जितने बच्चे जवाब दे रहे हो बिल्कुल सही जवाब है, क्या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कुमार गंधर्व का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से। किससे है? कर्नाटक से। किससे है प्यारे बच्चों? 66 का आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, संगीत में क्या चाहिए? गानपन चाहिए, मतलब एक जो है ना भाव होना चाहिए, क्या एक भाव होना चाहिए। प्रश्न संख्या कितना है भाई? प्रश्न संख्या 68 का जवाब दीजिएगा। 68 में कह रहा लता के स्वर में क्या है? बिल्कुल जो है आप बोलोगे गुरुजी कोमलता भी है और मुग्धता, यानी मुग्ध कर देने वाली बातें हैं ना, बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर के लेखक के नाम क्या है? कुमार गंधर्व है। प्रश्न संख्या 70, लता मंगेशकर कौन है? लता मंगेशकर कौन है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से जवाब दीजिएगा। बिल्कुल फिल्म और सुगम संगीत की कौन सी है? एक गायिका है। किसके गाना में 100% गानपन मौजूद है मेरे प्यारे बच्चों? किसके? आप बोलोगे गुरुजी लता मंगेशकर के। किसके? लता मंगेशकर के। लता मंगेशकर का नाम सुनकर लेखक को किसकी याद आई? हेमंत कुमार की, दीनानाथ मंगेशकर की, नूरजहां की या रफी की? मेरे प्यारे बच्चों किसका बता रहे हो आंसर? सभी लोग बता दो। बिल्कुल सही जवाब है दीनानाथ मंगेशकर की, ठीक है ना। दीनानाथ मंगेशकर क्या हैं? गायक हैं, बिल्कुल गायक हैं भैया। प्रश्न संख्या 73 का जवाब ए हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 74 पे अगर आते हैं तो नूरजहां कौन है भैया? एक गायिका है, क्या नूरजहां कौन है? गायिका है। विलायत खां क्या है भैया? विलायत खां कौन है? हारमोनियम वादक, सितार वादक? प्रश्न संख्या जो है मेरे प्यारे बच्चों 75 का जवाब दीजिएगा। सभी विद्यार्थी 75 का जवाब जितने दे रहे हो। बांसुरी वादक तो नहीं होंगे, गिटार वादक नहीं होंगे, क्या होंगे? सितार वादक हो जाएंगे। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ गायिका कौन है? लता मंगेशकर, शर्मिला टैगोर? तो प्रश्न संख्या 76 का जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर जो है लता मंगेशकर का चैप्टर है। संगीत की लोकप्रियता किसने बढ़ाई थी? तो आप बताओगे गुरुजी 77 का जवाब ए हो जाएगा। कौन बढ़ाया था? यहां पे लता मंगेशकर ने बढ़ाया था। किसकी ध्वनि मुद्रिका सर्वप्रिय है? तो लता मंगेशकर की है। शास्त्रीय गायिका किस शास्त्र की विधा है? संगीत शास्त्र की विधा है। और मालकोश क्या है? राग है, गीत है, नाटक है, कहानी है? मालकोश क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो जितने बच्चे राग बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना।
ताल त्रिताल किस विषय के अंतर्गत आता है? रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, संगीत शास्त्र। तो भैया संगीत की बात कर रहा है तो और क्या बताओगे, संगीत शास्त्र से संबंधित है क्या? संगीत शास्त्र से संबंधित है, बिल्कुल सही जवाब कह रहे हो, ठीक है ना। लता जी के पिताजी का नाम क्या है? दीनानाथ मंगेशकर। क्या? दीनानाथ मंगेशकर। इनमें लता मंगेशकर की बहन कौन है? किरण मंगेशकर, अणिमा महाजन, नीरजा भोसले और आशा भोसले। प्रश्न संख्या 83 का जवाब बिल्कुल आशा भोसले, बिल्कुल सही जवाब है। संगीत क्षेत्र की अभिशक्ति सामग्री कौन है? सभी लोग बताओ। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो बच्चों, लता मंगेशकर। कुमार गंधर्व औपचारिक रूप से किस घराने से जुड़े हैं? ग्वालियर घराना। और हमें लगता है आप सब लोग 85 का ए बिल्कुल सही भी जवाब दे रहे हो, बिल्कुल क्या हो जाएगा? ग्वालियर घराना हो जाएगा, ठीक है ना। अंजुनी बाई मालवेकर प्रसिद्ध क्या है? गायिका हैं। और कुमार गंधर्व के देवगुरु कौन है? प्रोफेसर बी आर देवघर हैं। और चलचित्र के लेखक कौन है? सत्यजीत रे हैं। कौन? सत्यजीत रे हैं। सत्यजीत रे का जन्म कब हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? तो आंसर आप सब लोग क्या दे रहे हो? सभी विद्यार्थी जल्दी से बता दो, सभी विद्यार्थी बताओ क्या आंसर दे रहे हो? बिल्कुल 1920। क्या? 89 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? 1920 मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सत्यजीत रे क्या है? उपन्यासकार हैं। क्या? एक क्या है? उपन्यासकार हैं। सत्यजीत रे ने शिक्षा कहां पाई थी? बंगाल में पाई थी। कहां पे पाई थी? बंगाल में पाई थी। लेखक किस सम्मान से पुरस्कृत किया गया है? लेखक किस सम्मान से पुरस्कृत किया गया है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो जितने बच्चे बी जवाब दे रहे हैं ना, ऑस्कर पुरस्कार बिल्कुल सही जवाब है। चलचित्र और साहित्य की कौन सी विधा है? 93 का जवाब आप सब लोग क्या दे रहे हैं बच्चों? सभी लोग जल्दी बताओ। बिल्कुल बी जवाब हो जाएगा। क्या? कहानी है। क्या? कहानी है। और पाथेर पांचाली उपन्यास के लेखक कौन है? सत्यजीत रे हैं। चलचित्र निर्माण कार्य मोटे तौर पर कितने पर्यायों में विभक्त किया जाता है? 3 पर्यायों में क्या है? विभक्त किया जाता है। सत्यजीत रे की मृत्यु कब हुई थी? 96 का जवाब आप सब लोग क्या दे रहे हो? बिल्कुल सही जवाब डी आंसर। क्या? आंसर डी हो जाएगा, 1922 हो जाएगा। उसके बाद में फिल्म के अधिकार अंश को एक ही दृष्टि से ना दिखाकर तोड़ तोड़ कर विभिन्न दृष्टिकोणों से दिखाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? शॉर्ट्स कहते हैं ना। आप सब लोग इसमें रील और शॉर्ट्स बहुत देखते हो, उसे क्या कहते हैं? शॉर्ट्स कहते हैं। आप सब लोग को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, दुर्गा बीमार कैसे पड़ती है? वर्षा में भीगने के कारण। अपू बोतल में क्या ले जा रहा था? तो भैया किरासिन का तेल ले जा रहा था। बिन्नी कितने साल की लड़की है? तो 10-12 साल की क्या है? लड़की है। प्रश्न संख्या 101 का जवाब दीजिएगा। बिन्नी के हाथ में क्या था? बिन्नी के हाथ में क्या था? सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। तो आंसर जितने बच्चे बी जवाब दे रहे हो, सब्जी की क्या थी? टोकरी थी। बैशवारी कहां था? हरिहर के पैतृक मकान के पीछे था। दीवार का थोड़ा सा हिस्सा कैसे गिर गया था? आम की डाली से क्या हुआ था? गिर गया था। प्रश्न संख्या 104 का जवाब जो दे रहे हो बच्चों, सभी लोग जवाब दीजिएगा। बिल्कुल। सर्वजया किसके पांव धोने के लिए पानी लाई थी? बी हरिहर। ठीक है, 104 का आंसर कितने बच्चे दे रहे हैं? बी बोलो। ठीक है, चलो अगले देखते हैं। सर्वजया रोती हुई कहां लेट गई? फर्श पर लेट गई। क्या? कहां पे लेट गई? फर्श पर लेट गई। तालाब कहां था? हरिहर के मकान के पीछे था। लेखक फिल्म को क्या मानता है? उद्योग, शिल्प, राजनीति या धार्मिक? क्या मानता है लेखक? क्या मानता है? आप सब लोग आंसर दे रहे हो गुरुजी, बिल्कुल बी। क्या? बी शिल्प मानता है, ठीक है ना। दुर्गा की मृत्यु कैसे होती है? बुखार लगने से हो जाती है। और कहां पहुंचने पर हरिहर के भाग्य के साथ दिया? विष्णुपुर। क्या? 109 का आंसर बच्चों डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? 109 बी विष्णुपुर ना। कहां पहुंचने पर हरिहर के भाग्य के साथ दिया? 109 का जवाब आप लोग क्या जवाब दे रहे हो बच्चों? सी होना चाहिए। क्या? सी होना चाहिए। क्या होगा भैया? सी हो जाएगा, इस बात को ध्यान देना। क्या हो जाएगा? सी। भाई सही है। विष्णुपुर हरिहर। हरिहर हाँ सही है, चलो सही है।
सत्यजीत राय को भारत में किस महान अलंकरण से विभूषित किया गया था? 110 का जवाब मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से दीजिएगा। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, क्या भारत रत्न से। क्या भारत रत्न से? किससे भैया? भारत रत्न से, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और 111 का जवाब दीजिएगा, विश्व सिनेमा का श्रेष्ठ सम्मान कौन सा है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे श्रेष्ठ सम्मान किसे माना जाता है? ऑस्कर को। किसे माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप सब लोग याद रखिएगा, ऑस्कर को माना जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, भुवन कौन है? हरिहर के चाचा हैं। कौन? हरिहर के चाचा हैं। और इनमें किसने सत्यजीत राय की जीवनी नहीं लिखी थी? तो आप सब लोग बताओगे, मुल्कराज आनंद ने नहीं लिखी थी। सत्यजीत राय के पिताजी का नाम क्या था? तो सुकुमार राय था। क्या? सुकुमार राय था। और मेरी वियतनाम यात्रा के लेखक, गजब का प्रश्न है, मेरी वियतनाम यात्रा के लेखक आप सब लोग क्या जवाब दे रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल भोला पासवान शास्त्री जी हैं। भोला पासवान शास्त्री जी का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है, भोला पासवान शास्त्री जी का जन्म 1914 में हुआ था। मेरी वियतनाम यात्रा क्या है? कि यात्रा वृतांत है। क्या? 117 का जवाब क्या दे रहे हो? यात्रा वृतांत है। और उसके बाद में 118 का जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, भोला पासवान शास्त्री क्या हैं? एक मुख्यमंत्री हैं। और भोला पासवान की गहरी निष्ठा किसमें है? गहरी निष्ठा किसमें है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप सब लोग जवाब दे रहे हो, लोकतंत्र में है। क्या? लोकतंत्र में है। भोला पासवान शास्त्री की मृत्यु कब होती है? 1984 में हो जाती। क्या? 1984 में हो जाती है। आप सब लोग इस बात को याद रखिएगा। क्या? 1984 में हो जाती है। सर आप जो है प्लीज थोड़ा से सब्जेक्टिव का भी स्टार्टिंग के चैप्टर दिखा दीजिए, मैं पढ़ा नहीं हूं। अच्छा चलो, ये तो आपको मान लो ऑब्जेक्टिव हो गए, बाकी जो है ना सब्जेक्टिव देख लो भाई, सब्जेक्टिव देख लो, नहीं देखे हो तो यहां पर देख लीजिए। हल्कू ने जबरा को आगे ठंड काटने के लिए क्या आश्वासन दिया था? हल्कू और जबरा मतलब ठंड से कैसे बचे? दोनों पूस की रात में खेत पर ठंड से कांप रहे थे, उन्हें तनिक भी नींद नहीं आ रही थी। तब अंत में हल्कू पूस की ठंड काटने के लिए, पूस की ठंड काटने के लिए जबरा को यह आश्वासन देता है। क्या? जबरा को यह आश्वासन देता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या आश्वासन देता है? आप लोग क्या बताओगे? जबरा को क्या आश्वासन देता है? कि आज भर किसी तरह जाड़ा क्या हो, आज भर किसी तरह जाड़ा जो है क्या करो, बर्दाश्त कर लो। कल से मैं यहां पुआल बिछा दूंगा। क्या? कल से मैं यहां क्या करूंगा? पुआल बिछा दूंगा, तुम उसी में घुसकर बैठना और तुम्हें जो है क्या जाड़ा नहीं लगेगा। क्या? तुम्हें जाड़ा नहीं लगेगा। क्या होगा? तुम्हें जाड़ा नहीं लगेगा। उसके बाद फिर क्या हुआ? हल्कू की आत्मा का एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था, इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे क्या कारण था? आप यहां पे क्या बताओगे? इसके पीछे क्या कारण था? हल्कू और जबरा दोनों ही भीषण जाड़े का सामना कर रहे थे, किंतु जब हल्कू से ना रहा गया तो उसने जबरा को अपनी गोद में सुला लिया। जबरा का नाम, जबरा वही कुत्ता, कुत्ता का नाम है। जबरा उसकी गोद में ऐसा निश्चिंत लेटा था मानो उसे चरम सुख मिल रहा हो। उसने इस आत्मीय भाव को समझकर ही हल्कू की आत्मा का एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था, अर्थात वह सारे संकटों को भूलकर असीम आनंद अनुभूति कर रहा था। हल्कू और जबरा की मैत्री यानी जो दोस्ती थी, लेखक ने अनोखा क्यों कहा है? मैत्री की बात बहुधा एक समान दो प्राणियों के बीच कही सुनी जाती है, परंतु पूस की रात कहानी में हल्कू जो कि एक मनुष्य है, जबरा जो कि एक कुत्ता के बीच मैत्री भाव प्रदर्शित है। लेकिन उन दोनों के बीच मित्रता का जो संबंध है वह सच्चे मित्र के समान है। उनमें परस्पर एक दूसरे के भावों, विचारों और सुख दुख के समझने की संवेदना बताई गई है। ठीक है ना? उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों आप देखिएगा, कविता की परख चैप्टर का, इसमें कविता का क्या उद्देश्य है? लेखक के अनुसार कविता का उद्देश्य पाठक के हृदय को प्रभावित करना है। क्या? पाठक के हृदय को क्या करना है? प्रभावित करना है। इससे उसके भीतर दया, प्रेम, करुणा, आनंद, आसर, मानवीय भावों का संचार होता है, जिससे क्या होता है? प्रभाव उत्पादकता ना हो और वह चाहे कुछ भी हो, कविता नहीं हो सकती। कल्पना किसे कहते हैं? मतलब जिस मानसिक शक्ति के सहारे कवि कविता में भाव उद्दीपन हेतु तत्संबंधी रूप एवं व्यापार का योजना करते हैं तथा पाठक उसे अपने मन में ग्रहण करते हैं, उसे कल्पना कहते हैं। कवि के लिए कल्पना का अत्यधिक महत्व है। बिना कल्पना शक्ति के कोई व्यक्ति कवि नहीं हो सकता।
क्योंकि कल्पना के बल पर ही कवि रूप व्यापार आदि की चित्रवत योजना करता है। इसके अभाव में कविता में प्रभाव उत्पादकता नहीं आ सकती, जो कवि का लक्ष्य होता है। अतः एक कवि के लिए कल्पना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपमा क्या होता है? उपमा का अर्थ होता है समीप, जो कि एक आप लोग जानते हैं कि एक प्रकार का क्या होता है, ये एक प्रकार का अलंकार है। और उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्न आगे है। आंख के लिए मीन, खंजन, कमल की उपमाएं दी जाती हैं, क्यों? यहाँ पे आंख के लिए कवियों द्वारा मीन, खंजन, कमल की उपमाएं इसलिए दी जाती हैं क्योंकि उसमें परस्पर लघुता, सुंदरता, मोहकता, चंचलता, कोमलता, प्रभाव उत्पादकता, सब में कौन सा समास है? सब में जो है सब में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा सब में है, ठीक है ना। अब आप सब लोग यहाँ पे जानते हो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं आप सभी को इंग्लिश मीडियम के चैनल पर बिल्कुल 2 दिन बाद लाइव, जो कि पूरे के पूरे आधे चैप्टर कंप्लीट करा दिए जाएंगे, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, आप सबके लिए बिल्कुल मैं लेकर आ रहा हूं लाइव क्लास में। बिल्कुल 11th के मेरे विद्यार्थी, आपको घबराना नहीं है। 11th के विद्यार्थी, आपको घबराना नहीं है। हर टाइम आप सबके साथ हूं। 100% आप सबका पेपर अच्छा होगा। आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों बेस्ट ऑफ लक। आप सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आप सभी को सीधे सेशन में। बिल्कुल जो है, जो आपकी हिंदी जो छमाही परीक्षा है, छमाही के जस्ट एक दिन पहले शाम को 7 बजे इंग्लिश मीडियम वाले चैनल पे आप सभी को मैं बिल्कुल बताऊंगा लाइव जो है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और व्याकरण और गद्य खंड, काव्य खंड का पूरा होगा सुपड़ा साहब, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर। आप सब लोग जुड़ना ना भूलें। आप सबसे इस बात का रिक्वेस्ट है ना। थैंक यू वेरी मच।